देहरादून में प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पहली पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में सम्मान समारोह और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनकी स्मृति में दिए जाने वाले हिमालय प्रहरी सम्मान से इस साल प्रसिद्ध पर्यावरणविद धूम सिंह नेगी को सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान मधु पाठक द्वारा लिखित पुस्तक संकल्प के हिमालय, सुंदरलाल बहुगुणा और जॉर्ज जेम्स की पुस्तक पारिस्थितिकी स्थायी आर्थिकी है का भी विमोचन किया गया। पारिस्थितिकी स्थायी आर्थिकी है पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर अर्चना बहुगुणा के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी की बेटी तारा गांधी भट्टाचार्य, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी शिरकत की, सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी। मैं यहाँ पर तो आज जो टिहरी के महान सपूत हैं और जिन्होंने पर्यावरण पारिस्थितिकी को एक नई दृष्टि दी है, अपना जीवन उस पर लगा दिया और मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। हिमालय बचाओ में जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हिंसा विहीन मानस और प्रदूषण विहीन पर्यावरण। उत्तराखंड की तो बहुत बड़ी भूमिका है, गंगा को लेके, वृक्षों को लेके और यहाँ की संस्कृति को लेके। और अगर हमें सुंदरलाल बहुगुणा की जो उनका जो जीवन और संदेश है उसे आगे तक ले जाना है, उत्तराखंड देश में अग्रणी रह सकता है। आज ये आप लोगों की साहस और आप लोगों का जो ज्ञान है, एक प्रकृति से प्रेम है स्वाभाविकता में और एक आंतरिक एक आत्मा की शक्ति है, वह देश के सामने एक उदाहरण बनेगी। और जब हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएंगे तभी हम कहेंगे कि हम सही विकास पर हैं। विकास बहुत आवश्यक है और यह शक्ति नागरिक से आनी चाहिए। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमला बहुगुणा और उनके पुत्र राजीव नयन बहुगुणा भी शामिल हुए। इस दौरान राजीव नयन बहुगुणा ने कहा कि हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश और राज्य से चिपको आंदोलन ने पूरे विश्व को प्रेरणा देने का काम किया, आज वहाँ ही पर्यावरण प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाया। दुर्भाग्य है कि हमारा प्रदेश पर्यावरण के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील प्रदेश है। यहाँ लैंडस्लाइड, भूस्खलन, भूकंप, ये सब आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन पर्यावरण चेतना जो चिपको आंदोलन के रूप में पूरे विश्व को एक संदेश इस प्रदेश ने दिया, वो उसे हम जनभावनाओं का विषय नहीं बना पाए। पश्चिम के कई देशों में जो चुनाव होते हैं तो उसमें पर्यावरण एक खास मुद्दा रहता है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि पर्यावरण कभी भी प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाया। और जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे स्थायी विकास कहते हैं, जिसे टिकाऊ विकास कहते हैं, वो बगैर पर्यावरण को संरक्षित किए संभव नहीं है। क्योंकि जो हमारा प्रदेश है इसमें ज़्यादातर इलाका पहाड़ों का है। पहाड़ों पर न तो आप उद्योग लगा सकते हैं, न फैक्ट्री लगा सकते हैं, न आप बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं। तो यहाँ इको फ्रेंडली रहकर, प्रकृति सम्मत रहकर ही हम सही विकास कर सकते हैं जो लंबे समय तक चले। इस कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें पिंगलवाड़ा से आई डॉक्टर बीबी इंद्रजीत कौर, जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने भी स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ संदीप रावत की रिपोर्ट।